पहले धारा 370, फिर 3 तलाक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का रास्ता साफ, और अब CAA। ये लगातार मोदी सरकार का चौथा ऐसा कदम है जिसको देखकर ये लगा, और आप लोगों के तमाम सुझाव भी आ रहे थे कि CAA को लेके आइए, एक एक्सप्लेनेशन दीजिए, इस पर एक व्याख्यान कीजिए, इसका एक विश्लेषण करिए। तो आज मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने CAA कानून लागू कर दिया है भारत के अंदर। नागरिकता संशोधन कानून सन 1955 में आया था, लेकिन इसका संशोधन जो इसमें बदलाव किए गए वो 11 मार्च 2019 को हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून संसद में पास हुआ था, जिस पे दस्तखत तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। जी हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून देश के अंदर लागू हो चुका है। आप जानते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संविधान जब बना था तब सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो यूके से लिया गया था, यानी लंदन के आधार पे, लंदन के बेसिस पे लिया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि भारत की सिंगल सिटीजनशिप होगी, यानी कि कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर जाता है और वहां का नागरिक बन जाता है तो स्वतः ही उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। समय बदलता गया, समय के अनुसार धीरे धीरे बदलाव होते चले गए। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता कानून 1955, जिसमें यह बात थी कि कानूनों में कुछ बदलाव होगा। 1955 के नियम के अनुसार यदि आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और पहले भारत के नागरिक थे तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं जब 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन होता है। संशोधन होता है तो यकीनन तमाम चीजें बदलेंगी। नागरिकता की जैसे कुछ शर्तें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि विदेश से आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो तमाम ऐसे फैक्टर्स थे, तमाम ऐसी शर्तें थी जिनके बेसिस पे उन्हें नागरिकता दी जा सकती थी। जैसे कि यदि आपने भारत में 11 साल से अधिक का समय गुजार लिया है तो आप भारत के नागरिक बनने के योग्य हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। या फिर दूसरी शर्त उसमें सरकार ने ये रखी कि नेचुरलिटी के आधार पे, यानी कि यदि आपके माता पिता दादा दादी भारत के नागरिक पूर्व में रहे हों तो आप अधिकार रखते हैं भारत की नागरिकता लेने का। तो कई चीजें हैं। या फिर यदि आप विदेशी नागरिक हैं और आपका जन्म, आप जानते हैं, आपका जन्म यदि इंडिया में होता है तो आप इंडिया के नागरिक बनने का के लिए एलिजिबल हैं। अब ये बात तब की है जब ये कानून आता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, समय आता है 2019 का। 2019 में तमाम बदलाव होते हैं। 1955 से जो सिटीजनशिप एक्ट कानून चलता आ रहा था उसमें तमाम बदलाव हुए, संशोधन हुए। तो संशोधन होने के बाद इस कानून में होता ऐसा है कि आपने देखा था इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, या यूं कहें एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था। तब 2019 में सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी बदलाव करके। इसमें था ये CAA में कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी आती है इंडिया के अंदर, यानी हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, ये तमाम कम्युनिटीज हैं। अगर उनके साथ वहां धार्मिक उन्माद होता है, धार्मिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, उनका शोषण होता है, तो यदि उससे प्रताड़ित होकर वे इंडिया में शरणार्थी के तौर पे आना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये बातें तमाम थीं। और इसमें मुख्य जो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन हुआ था उसका मेन मोटिव ये था कि जब सभी लोग आ सकते हैं, मुस्लिम्स क्यों नहीं आ सकते हैं। तो सरकार का एक बड़ा ही शानदार तर्क इस पे आया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों जो कंट्रीज हैं आजादी से पहले भारत का हिस्सा हुआ करती थी और ये भारत से अलग थलग हो गई केवल धर्म के मामले पे।
धार्मिक आधार पे इनका अलगाव हुआ। मुस्लिम्स थे जो चाहते थे कि हम एक अलग कंट्री बनाएं अपनी, तो पाकिस्तान उन्हें दिया गया। कुछ और मुस्लिम्स थे जिन्हें चाहिए था कि हम भी धार्मिक आधार पे चाहते हैं, तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनी। और इससे पहले की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के भी जो बॉर्डर्स थे वो भारत के लिए खुले हुए थे, या भारत के बॉर्डर्स जो थे वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए खुले हुए थे। कहीं ना कहीं सुमधुर संबंध रहे होंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और इनमें पहले काफी अच्छा संबंध था। इस वजह से भी सरकार का यह तर्क है कि इस वजह से भी इन्होंने ये रियायत दी है वहां के लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को। तो ये तमाम चीजें निकल के आती हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि 2019 से लगातार जब तक कोरोना काल नहीं आ गया तब तक शाहीन बाग में आंदोलन चलता रहा इसी के विरोध में, तो सरकार ने उस समय कानून लागू नहीं किया। अब दूसरी चीज आती है, उसी समय एक और इसका पहलू है, जो शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे वे आंदोलनकारी मुस्लिम्स थे। और दूसरी बात आती है कि असम में उसी समय आंदोलन हुआ था, असम में उसी समय विरोध हो रहा था इस चीज का। और वो विरोध इसलिए था क्योंकि आप जानते हैं असम की जो सीमाएं हैं वो विदेशों से टच करती हैं, बांग्लादेश वगैरह से टच करती हैं। तो उनका कहना यह था कि अगर हमारी धरती पे विदेशी आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि आते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती है तो कहीं ना कहीं संस्कृति का आदान प्रदान होगा, संस्कृतियां मिक्स हो जाएंगी, उन्हें प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, राइट टू एजुकेशन होगा। क्योंकि शरणार्थी देखिए वही आते हैं जिनको लगता है, अब बांग्लादेश की स्थिति क्या है वो तो आप जानते ही हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है कि वहां न रोजगार की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था है। तो तमाम लोग परेशान होकर एक चीज जानते हैं कि गरीबी से अमीरी की तरफ आदमी भागता है। बांग्लादेश कितना गरीब है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां के जो लोग हैं बांग्लादेश से भागते हुए भारत में आते हैं। तो भारत में आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बेहतर होगी, रोजगार की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो असम में लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके यहां यदि लोग आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज पे उनका कब्जा हो जाएगा, उसमें वो अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। कहीं ना कहीं सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलेंगे उसमें भी उनकी हिस्सेदारी तय होगी। तो इस वजह से आसामीज ने विरोध किया था इस चीज का। अब देखिए इसमें जानते हैं कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। इस कानून में कहा गया है कि जो भी आदमी धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले का पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और शर्त साथी में यह रखी गई है कि वो गैर मुस्लिम होना चाहिए। अब इस नए कानून में संशोधन हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने कहा है, ये तमाम जो मैंने चीजें बताई कि जितने ये तीनों जो है इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इसमें से जो भी नॉन मुस्लिम्स आएंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। बस शर्त ये रखी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले के वो लोग होने चाहिए। अब आप जानते हैं कि सीएए देश के अंदर लागू हो चुका है। अब सीएए लागू होने के बाद, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद, तमाम जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जैसे कि आप जानते हैं शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, या तमाम जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे, उनमें पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वहां सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा था 2019 में कितना तगड़ा बवाल हुआ था, कितना तगड़ा विवाद हुआ था। तो सरकार उसी चीज को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा चुकी है। अब आगे देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भी जानना होगा। इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो सवाल ये है, कुछ लोगों ने पूछा था फोन के माध्यम से कि क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ही नागरिकता दी जा रही है। तो सरकार ने इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आजादी के पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे और भारत के पड़ोसी देश भी हैं। इस वजह से नॉन मुस्लिम्स जो हैं उन्हें वो सहूलियत देना चाहती है। अब इस पे दूसरा सवाल है, क्या इससे देश के मुसलमानों को डरना चाहिए? तो सरकार ने इस पे भी अपना जवाब दिया था कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम, सरकार ने ये कहा क्योंकि मुस्लिम इसलिए डर रहे थे कि कहीं सीएए आ गया
तो यहां जो रह रहे मुसलमान हैं पहले से, उनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एनआरसी में था। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो वो एनआरसी अलग मामला था, जो 2019 में सीएए और एनआरसी दोनों साथ में आए थे, लेकिन इस बार केवल सीएए लागू हुआ है। अब तीसरी बात इसमें आती है कि इसमें मुसलमानों को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। मुसलमान भी तो वहां पे वही दंभ झेल रहे होंगे, उनके सामने भी वही चुनौतियां, वही परिस्थितियां होंगी। तो सरकार की तरफ से जवाब आया है उसके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं, और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक देश होता है वहां मुसलमानों के साथ शोषण नहीं हो सकता है। ये सरकार का तर्क है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अब इसमें एक और सवाल है कि जब मुस्लिम विरोधी नहीं है तो इसका विरोध क्यों हो रहा था। वही चीज जो मैंने आपको बताया, विरोध जो मुस्लिम इसका कर रहे थे वो दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के, शाहीन बाग के या लखनऊ के मुस्लिम्स तमाम कर रहे थे। वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें इससे डर था, लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, ये केवल शरणार्थियों के सहूलियत के लिए है। अब इसमें एक और नई कहानी निकल के आती है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, यानी कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम वगैरह, ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि शरणार्थी चाहे वो चोरी छिपे लुक ढुक के आए हों या फिर शरणार्थी के तौर पे आए हों या तमाम चीजें हैं, जैसे भी आए हों, तो सबसे ज्यादा इन्हीं स्टेट्स में हैं। तो इन स्टेट्स के जो मूल निवासी हैं उन्हें खतरा इसका कल्चरल आइडेंटिटी का है कि कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी मिक्स हो जाएगी, उनका जो कल्चर है वो मिक्स हो जाएगा, उनकी जो पुरानी संस्कृति सभ्यताएं चली आ रही हैं वो कहीं खो ना जाए इसमें। और बात यह भी है कि यदि उन्हें नागरिकता यहाँ की मिल जाती है भारत की, तो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां की सरकारी संपत्तियों में उनका अधिकार होगा। सरकार की जो तमाम उज्ज्वला योजना, आवास योजना वगैरह चल रही है, इन सभी में उनको हिस्सेदारी चाहिए होगी। सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें हिस्सेदारी चाहिए होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। तो सरकार ने अब लागू कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या है और दुष्प्रभाव क्या है। दोनों चीजें होती हैं। बाकी आप लोग कैसा विचार रखते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।